अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है दैट इज द डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंस रिलेशंस क्या होता है? इससे पहले हमने मेंडल वर्क को डिटेल में हमने पढ़ा था और मेंडल का जो वर्क था वो कंप्लीट डोमिनेंस के बेस पर था। अब जो आज हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंस रिलेशंस के बारे में, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रास्टिंग एलील्स एट द सेम लोकस एंड हेटेरोजाइगस स्टेट। मतलब जो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास दो पेरेंट्स होते हैं, तो एक से एक एलील आ जाता है, दूसरे से दूसरा एलील आ जाता है और वो F1 में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और उसमें जो ये दो एलील्स हैं, ये इसका पार्टनर ये है और इसका पार्टनर ये है। इसी कंट्रास्टिंग जो पार्टनर्स हैं, ये जो कंट्रास्टिंग एलील्स है होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सेम लोकस पर होते हैं, इसके दरमियान में जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस रिलेशन। मतलब ये है कि मेंडल का जो वर्क था उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि F1 में जो हेटेरोजाइगस होता है और उसमें जो एक एलील होता है ये कंप्लीटली डोमिनेंट होता है दूसरे पर। मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ हाइट। तो जो कैपिटल टी होता है जो कि हाइट के लिए है, उसकी मौजूदगी में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कि कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है और स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव एलील है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने मतलब मेंडल के वर्क के बाद साइंटिस्ट ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो कुछ ऐसे इंटरेक्टिव एलील्स भी F1 में आ गए, हेटेरोजाइगस फॉर्म में आ गए, जो मेंडल के वर्क की तरह नहीं थे। वो डिफरेंट फिनोटाइपिक रेशो शो कर रहे थे या डिफरेंट फिनोटाइप शो कर रहे थे। तो यहाँ पर हम डोमिनेंट रिलेशंस के जो 4 टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 4 टाइप्स हैं, जिसमें जो है कुछ ऐसे डोमिनेंस रिलेशंस भी आ गए जो मेंडल्स के वर्क से डिविएशन शो कर रहे थे। तो 4 टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस इट इज आल्सो कॉल्ड सैंपल डोमिनेंस। नाम से जाहिर है कंप्लीट डोमिनेंस। मतलब इसमें क्या होता है, इट कैन बी डिफाइन वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द अदर एलील। जो मेंडल वर्क में हमने पढ़ा था, मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि मेंडल ने टाल पी प्लांट को क्रॉस किया था ड्वार्फ पी प्लांट के साथ या शॉर्ट पी प्लांट के साथ। तो हर एक फिनोटाइप के लिए जो जीनोटाइप होता है वो पेयर्स ऑफ एलील होते हैं, यहाँ पर भी पेयर ऑफ एलील है। चूंकि ये होमोजाइगस स्टेट में है तो होमोजाइगस स्टेट में यूजुअली हम एक गीमीट को लेते हैं, कैपिटल टी। ये भी होमोजाइगस फॉर्म में है और इससे हम एक गीमीट को लेते हैं। ये हम मेंडल लॉज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इधर कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कंप्लीट डोमिनेंस होता है। तो देखिए, ये जब ये दो गीमीट्स फॉर एग्जांपल एक स्पर्म है और एक एग्स है, जब ये F1 में आपस में एक जगह पर आ जाते हैं तो जो फिनोटाइप होता है प्लांट का F1 में वो क्या होता है, वो टाल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये आपके पास F1 है। ये क्या, ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस। अब इसमें जो प्लांट पैदा हो गए, जो बच्चे पैदा हो गए पेरेंट्स से, वो सारे क्या थे, वो टाल थे। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास कैपिटल टी है जो डोमिनेंट ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है टाल को, और स्मॉल टी जो कि शॉर्ट ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी पर क्या है, डोमिनेंट है, इस पर डोमिनेंट है। जिसके नतीजे में F1 में जितने भी प्लांट्स आ गए वो क्या आ गए, वो क्या थे, वो सारे टाल थे। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कंप्लीट डोमिनेंस कहा जाता है कि वन एलील जो होता है, ये एलील इसी पर कंप्लीटली डोमिनेंट है। इसी कैपिटल टी की मौजूदगी में स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो सारे प्लांट जो है कि आपके पास आ गए, सारे टाल आ गए, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। मतलब इसी डोमिनेंट ट्रेट ने कंप्लीटली रिसेसिव ट्रेट को, एलील को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया, ये हाइड हो गया। इसी वजह से सारे प्लांट आपके पास टाल आ गए, तो आपके पास है कंप्लीट डोमिनेंस।
अब सेकंड नंबर पर आपके पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस भी कहा जाता है, पार्शियल डोमिनेंस। तो इसको डिफाइन करते हैं कि व्हेन नाइदर ऑफ द एलील्स एक्सप्रेसेस इंडिपेंडेंटली इन द हेटेरोजाइगस स्टेट, जो कि F1 है, rather a blend of expression or mixture of expression of both alleles is appeared। इसमें कहते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में या पार्शियल डोमिनेंस में क्या होता है। फॉर एग्जांपल 1899 में कोरल एक साइंटिस्ट था, उसने जापानीज 4 o'clock, जिसका बायोलॉजिकल नेम है, जिसका बोटेनिकल नेम है मायराबेलस जलापा, मायराबेलस जलापा प्लांट पर उन्होंने क्या किया, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उसने एक प्योर ब्रीडिंग रेड फ्लावरिंग प्लांट को क्रॉस किया विद द प्योर ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट। प्योर ब्रीड के बारे में इससे पहले हम डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, जब हम मेंडल्स इनहेरिटेंस पर इसको हम जब डिस्कस कर रहे थे। तो प्योर ब्रीडिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्योर ब्रीडिंग वैरायटी है रेड फ्लावर। अब ये जो F1 में इसके बच्चे आएंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे रेड होंगे। अगर हम व्हाइट फ्लावर प्लांट्स को हम आपस में सेल्फ पॉलिनेट कर ले और उससे जो F1 आपके पास आता है वो सारे क्या होंगे, वो व्हाइट होंगे। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं प्योर ब्रीडिंग या इसको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को हमने क्रॉस किया, यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। अब देखिए, अब ये जो आपके पास रेड फ्लावरिंग मायराबेलस जलापा प्लांट है, इसको क्रॉस किया गया है। किसने क्रॉस किया, कार्ल कोरन ने। किसके साथ, व्हाइट फ्लावर्ड जापानीज 4 o'clock के साथ। अब देखें, इसके लिए पेयर ऑफ जीन्स है, पैराफिलियंस है, ठीक है। अब चूंकि होमोजाइगस कंडीशन है, तो होमोजाइगस कंडीशन में जो कि हमने मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था, आपके पास एक गीमेट आता है, इससे भी आपके पास एक गीमेट आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्पर्म्स है और ये एग्स है, दोनों आपस में जब क्रॉस करते हैं स्पर्म और एग्स, तो आपके पास जाइगोट जो फर्स्ट फेलियल फर्स्ट प्राजीनी जो आपके पास बनती है, जिसको हम F1 कहते हैं, वो सारे प्लांट क्या थे, वो पैंक थे। अब इस पर साइंटिस्ट हैरान हो गए कि यहाँ पर तो पता नहीं कि एलील्स के दरमियान में जो कंट्रास्टिंग एलील्स है उसके दरमियान में जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट आ गई। इट इज नॉट लाइक द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसी वजह से तो हम इसको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये मेंडल्स के लॉज से डिविएशन शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है, इससे जो बच्चे पैदा हो गए वो सारे क्या थे, उसके फ्लावर क्या थे, वो सारे पिंक फ्लावर के थे। हालांकि पेरेंट्स में तो कोई पिंक फ्लावरिंग प्लांट मौजूद नहीं है, एक रेड है और एक जो है व्हाइट है। इसका मतलब ये है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मतलब ये है कि 50% इसी रेड फ्लावर के कैरेक्टर और 50% जो स्मॉल आर है इसी व्हाइट फ्लावर के कैरेक्टर्स आ गए हैं। इन दोनों के मिक्सचर से पिंक फ्लावरिंग प्लांट आपके पास F1 में आ गए। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग, ब्लेंड मीन मिक्सचर। अब ये जो F1 है, जो सारे बच्चे पैदा हो गए हैं, इन दो पेरेंट्स के मिक्सचर से पैदा हो गए हैं। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना तो इसने इसको डोमिनेट किया है ना इसने इसको डोमिनेट किया, इनकम्प्लीट है। इसको हम पार्शियल, पार्शियल का मतलब ये है कि 50% इसी के कैरेक्टर आ गए, 50% इसके आ गए। जब 50-50% ने आपस में एक जगह पर इंटरेक्ट कर दिया, एज ए रिजल्ट किस किस्म के प्लांट पैदा हो गए, पिंक फ्लावरिंग प्लांट आपके पास आ गए, ठीक है। फिर बाद में जो है कोरल ने क्या किया, कोरल ने F1 को सेल्फ फर्टिलाइज किया, क्योंकि जब आपके पास F2 आएगा, F2 हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, F1 को सेल्फ फर्टिलाइज किया जाता है। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, फॉर एग्जांपल आपके पास F1 है और कैपिटल आर स्मॉल आर आपके पास भी F1 है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं चेकर बोर्ड की मदद से या प्यूरिट स्क्वायर की मदद से, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये आपके पास मेल गीमीट्स है और ये आपके पास फीमेल गीमीट्स है। दोनों को जब हम क्रॉस करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर के बाद ये स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है आपके पास। ये जो आपके पास होमोजाइगस कैपिटल आर है, ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब F2 में रेड फ्लावर भी आ गए। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर लाइक F1, ये आपके पास कौन से फ्लावरिंग प्लांट है, आपके पास पिंक आपके पास आ गए।
इस तरह ये भी आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आ रहा है, ये भी आपके पास 10 फ्लोरल प्लांट आपके पास आ गए। और यहाँ पर जो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म आ गया, जो कि रिसेसिव एलील्स है, यहाँ पर जो है वाइट, यहाँ पर आपके पास वाइट फ्लोरल प्लांट आपके पास आएगा। मतलब F2 में आपके पास 3 किस्म के प्लांट्स आपके पास आ गए। एक आपके पास रेड आ गया, 2 आपके पास पिंक आ गए, और एक जो है आपके पास वाइट आ गया। क्योंकि यहाँ पर जो हमने F2 हासिल किया है, इसमें हमने होमोजाइगस ट्रेड को नहीं लिया है, यहाँ पर हमने होमोजाइगस ट्रेड को नहीं लिया है। इसी वजह से यहाँ पर जो आपके पास नीचे जो है आपके पास जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, जो वैरायटी आपके पास आ रहे हैं, वो क्या, वो मुख्तलिफ हैं। उसमें जो आपके पास रेशो आपके पास आ रहा है, ये बोथ जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो को एक्सप्रेस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमने प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट या प्योर होमोजाइगस रिसेसिव को हमने नहीं लिया है, बल्कि हमने F1 को लिया है, हेटेरोजाइगस को हमने आपस में क्रॉस किया है। इसी वजह से हमारे पास बोथ फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो जो है हमारे पास क्या है, 1:2:1। लेकिन बेसिकली जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो इन दोनों का ब्लेंडिंग इफेक्ट है, जो कि यहाँ पर आपके पास पिंक आ गए हैं। ना तो ये रेड है, ना ये वाइट है, किसी भी पेरेंट जैसा ये नहीं है, और इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर हम थर्ड जो इसका डोमिनेंस रिलेशन है, इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। अब नाम से जाहिर है, को मींस शेयरिंग, कोरिलेशन। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि different alleles of a gene are completely expressed in a heterozygous condition। अब मतलब ये अगर आप देखें, आपको बाज़ाहिर लगता तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह, क्योंकि इसमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह दोनों एलील जो होते हैं आपस में आ जाते हैं, दोनों के आ जाते हैं, दोनों के एक्सप्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में। क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 50% एक्सप्रेस हो रहे थे, यहाँ पर फुल 100% F1 में, हेटेरोजाइगस F1 में एक्सप्रेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जो कॉमन एग्जांपल है, ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप जो होता है, मतलब ये एक ABO जीन है। ABO जीन जो होता है, ये 3 एलील्स या 3 एलीलिक फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये IA, IB और स्मॉल आई। एक्चुअली ये जो आई का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है आइसो एग्लूटिनोजन, आइसो एग्लूटिनोजेंस। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं आई के बारे में पूछते हैं कि सर ये आई क्या होता है, आई का मतलब क्या है। तो ये आइसो एग्लूटिनोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ एंटीजन। मतलब ये एंटीजन का दूसरा नाम है आइसो एग्लूटिनोजन। अब देखिए 3 एलीलिक फॉर्म है इसके, मतलब इसको हम मल्टीपल एलीलिक इनहेरिटेंस भी इसको हम कहते हैं, जो ABO ब्लड ग्रुप है ह्यूमन का। तो इसमें जो आपके पास IA है, इट मेक्स एंटीजन A ऑन द RBC। जिस तरह कि हम कहते हैं कि अगर RBC के सरफेस पर एंटीजन A मौजूद है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। IB, इट मेक्स एंटीजन B RBC के सरफेस पर अगर B एंटीजन, एंटीजन एक प्रोटीन है, अगर B एंटीजन मौजूद है तो हम कहते हैं ब्लड ग्रुप क्या है, आपके पास B है। अगर आपके पास IA और IB दोनों मौजूद है तो हम कहते हैं ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। अगर आपके पास ये रिसेसिव फॉर्म जो है स्मॉल I, नो एंटीजन ऑन द RBC को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी आपके पास एक रिसेसिव एलील जो होता है होमोजाइगस फॉर्म में आ जाए तो आपके पास रिसेसिव ट्रेट ही आता है, जो कि मैं इससे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप जो है A है, दूसरा पर्सन जो इसका ब्लड ग्रुप जो है B है, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप जो होता है IA, IA, IB, IB, इससे भी एक एलील आ जाता है, इससे भी एक एलील आ जाता है, मीन्स पंप्स फॉर्म में और एक एग फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास IA और IB आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास F1 में जो आपके पास जो बच्चा पैदा हो जाता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, उसका AB होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ब्लड ग्रुप A का जो एलील है वो भी 100% एक्सप्रेस हुआ, और जो ब्लड ग्रुप B वाला पर्सन है उसका जो एलील है वो भी 100% एक्सप्रेस हुआ। तो आपके पास जो पर्सन है, उसका जो बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका AB है। तो
इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में फर्क ये है कि यहाँ पर 50-50% एक्सप्रेस हो रहा है दोनों पेरेंटल का एलील्स, और यहाँ पर जो है दोनों पार्टनर एलील जो है वो 100% एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए हमने डिफिनीशन में कहा कि डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन, ये डिफरेंट एलील्स है, ठीक है, आर कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। F1 जो होता है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन F1। इसमें अगर आप देखें इसमें दोनों जो होते हैं आपके पास एक्सप्रेस हो जाते हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस के दोनों पेरेंट ने जो है 100% अपने आप को फुली एक्सप्रेस किया है, इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। फोर्थ डोमिनेंट रिलेशन है ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस नाम से जा रहा है ओवर डोमिनेंस, मतलब इसको हम डिफाइन करते हैं कि when a phenotypic expression of heterozygotes, phenotypic expression of heterozygote में F1 की बात हो रही है, become more intense than the homozygous state of dominant alleles। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक फ्लाई है, एक मक्खी है, फ्रूट फ्लाई जिसको कहा जाता है, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर या सिंपली ड्रासोफिला जो मक्खी है, उसमें उसको स्टडी किया गया था इसी रिलेशन के लिए। अगर आप देखें तो इसमें क्या किया गया था, उसमें एक वाइल्ड टाइप रेड आइड ड्रासोफिला को लिया गया है, इसको क्रॉस किया गया है किसके साथ, व्हाइट आइड ड्रासोफिला फ्लाई के साथ, इन दोनों को क्रॉस किया, इसको P1 का नाम हम देते हैं, ठीक है। इसका जो जीनोटाइप उसका W+ से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, और व्हाइट आइड के लिए हमने इसको सिंपली WW से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें अगर आप देखें कि इसी पेयर्स ऑफ एलील में से गीमीट्स में एक आता है, चूंकि होमोजाइगस फॉर्म है तो एक गीमीट बनता है, यहाँ पर भी होमोजाइगस फॉर्म है, एक W यहाँ पर आ गया है। तो W+ जो है ये ऐसे ड्रासोफिला पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके आईज में जो फ्लोरेसेंट पिगमेंट है वो कंप्लीटली रेड है, रेड आइड है, और जो सैंपल W है ये उस पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें वाइट आइड है, उसका जो पिगमेंट जो फ्लोरेसेंट है वो क्या है, वाइट है। जब दोनों को आपस में क्रॉस किया गया F1 में जो आपके पास बच्चे पैदा हो गए ड्रासोफिला के, वो क्या थे, सो इन F1 the heterozygote has more quantity of fluorescent pigment in the eye, मतलब इसमें जो आपके पास पिगमेंट्स या फ्लोरेसेंट पिगमेंट्स आ गए आईज में, जो बच्चे थे इन दोनों के, वो क्या थे, ये मोर फ्लोरेसेंट पिगमेंटेशन शो कर रहे थे देन आइदर ऑफ द पेरेंट्स। इस तरह के हम कहते हैं ना कि फलाना जो है वो अपने वालिदैन से 2 कदम आगे हैं, मतलब अपने वालिदैन से भी जो है वो क्या है, आगे चला गया है, मतलब किसी भी कंडीशन में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, मतलब बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से ओवर डोमिनेंसी शो कर लेते हैं, उससे आगे चले जाते हैं, मतलब ये पिगमेंट जो होती है इसकी काफी क्या होती, तेज होती, मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोरेसेंट पिगमेंट उसके आई में आ जाता है, इसी वजह से इसके लिए हम नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस। तो यहाँ पर क्या है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो हेटेरोजाइगोट का है, ये हेटेरोजाइगोट है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो इसका है, ठीक है, बिकम मोर इंटेंस देन द होमोजाइगस स्टेट ऑफ डोमिनेंट एलील। ये होमोजाइगस स्टेट है, ये होमोजाइगस स्टेट है, ठीक है, और ये डोमिनेंट है, इसको आप रिसेसिव कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंडीशन मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अपने पेरेंट्स से मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोरेसेंट पिगमेंटेशन आईज में शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवर डोमिनेंस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।